साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 7 का विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, तो करंट अफेयर के प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर साइंस एंड टेक में कवर किया है। तो एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर जाकर के विजिट करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक अलग से यूनिट 7 की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं साइंस एंड टेक का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस संस्थान ने लिथियम सल्फर बैटरी के उत्पादन के लिए नई तकनीकी को विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर ए यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने अभी हाल ही में लिथियम सल्फर बैटरी के उत्पादन के लिए एक नई तकनीकी को विकसित किया है। अब क्या है ये टेक्नोलॉजी, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, आईआईटी बॉम्बे और शिव नादार विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी बनाने की एक नई तकनीकी को विकसित किया है। यह बैटरी वर्तमान लिथियम सल्फर बैटरी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। यानी कि आईआईटी बॉम्बे और शिव नादार विश्वविद्यालय ने मिलकर के एक ऐसी बैटरी बनाई है जो वर्तमान की जो बैटरी है उनसे तो उसकी क्षमता बहुत अधिक, यानी 3 गुना अधिक क्षमता है। साथ ही साथ में पर्यावरण को, प्रदूषण को भी कम करेगा। यानी कि पर्यावरण के अनुकूल ये जो है बैटरी बनाई गई है, लिथियम सल्फर बैटरी। ठीक है, किसने बनाई है? तो आईआईटी बॉम्बे ने शिव नादार विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर के बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में यूट्यूब द्वारा लॉन्च किए गए लघु वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो अभी यूट्यूब ने अभी हाल ही में एक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जहां पर आप छोटे वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ऑप्शन ए है टिनटिन, ऑप्शन बी है टिकटॉक, ऑप्शन सी है शॉर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है रील्स। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि शॉर्ट्स नाम से यहाँ पर यूट्यूब ने अपना एक लघु वीडियो ऐप लॉन्च किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, तो यूट्यूब ने अभी हाल ही में यूट्यूब शॉर्ट्स नाम से अपना एक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे भारत में टिकटॉक बैन से बनी खाई को भरने की उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पहले, लगभग 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पर टिकटॉक करके एक ऐप चलता था जहाँ पर शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया जाता था। तो टिकटॉक के बैन के बाद में यहाँ पर लोग तलाशने लगे एक नया प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो अपना शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकें। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए यूट्यूब ने अपना एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम ही उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट रखा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। यहीं पर बात कर लेते हैं रील्स की। तो रील्स भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो रील्स किसका शॉर्ट वीडियो ऐप है? तो याद रखिएगा, इंस्टाग्राम का शॉर्ट वीडियो ऐप आपका रील्स है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो भी नए प्रश्न बन रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने की एक विधि को विकसित किया है? ऑप्शन है आईसीएआर, ऑप्शन बी आईजीआईबी, ऑप्शन सी आईसीएमआर, ऑप्शन डी है एम्स। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी यानी कि आईजीआईबी ने यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने की विधि को विकसित किया है। अब ये आईजीआईबी का फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लेते हैं और आपको ये बताते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है इस टेक्नोलॉजी से। तो आइए देखते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ गाइनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने शोधकर्ताओं ने मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने की एक विधि विकसित की है। इससे क्या होगा? तो इस प्रणाली में मात्र 30 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है भी या फिर नहीं है। अभी तक जो आरटीपीसीआर वगैरह जो टेस्ट होते हैं, इनका रिजल्ट जो है 2 से 3 दिन में देखने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर आईजीआईबी ने ये टेक्नोलॉजी विकसित की है, इसके माध्यम से आपको मात्र 30 मिनट के अंदर जो है कोरोना वायरस के संक्रमण का पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर टेक्नोलॉजी विकसित की गई है आईजीआईबी के द्वारा। तो आईजीआईबी की फुल फॉर्म भी आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। परम सिद्धि एआई क्या है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है रोबोट, ऑप्शन सी है ड्रोन, ऑप्शन डी है मिसाइल। आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर ए यानी कि सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि एआई। ठीक है, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह चर्चा में बना हुआ है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए सीडेक भारत के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को चालू कर रही है। तो किसने बनाया है परम सिद्धि को? तो सीडेक कंपनी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित परम सिद्धि
विधि को बनाया गया है। याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है, अभी पिछले एग्जाम में जो है एमपीएससी के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बन गए थे कि कौन सी कंपनी ने किसको बनाया है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब इस पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इस पहल का नेतृत्व सीडेक के वैज्ञानिक और कार्यक्रम निदेशक अभिषेक दास ने किया है। ठीक है, तो अभिषेक दास के नेतृत्व में ये परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले SARS-CoV-2 निदान के लिए पेपर स्ट्रिप टेस्ट का नाम क्या है? तो एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट यहाँ पर चालू किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। काफ़ी सस्ता ये टेस्ट होगा, तो उसका नाम क्या है? SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस के निदान के लिए टेस्ट जो है किया जाएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सना, ऑप्शन बी है फेलुदा, ऑप्शन सी है मैग्ना, ऑप्शन डी है मेघा। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि फेलुदा नाम से एक यहाँ पर SARS-CoV-2 निदान पेपर स्ट्रिप टेस्ट शुरू किया गया है। तो कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो फेलुदा एक परीक्षण पट्टी है। इसे CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया, यानी IGIB के द्वारा और जो है CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। और यह भारत के ड्रग कंट्रोलर द्वारा जनरल द्वारा ये अनुमोदित भी कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर इसको अनुमति भी मिल गई है। तो फेलुदा नाम की एक जो है पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, यानी कि पेपर की एक परीक्षण पट्टी होगी जिसको बांधने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के टेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नवंबर वाले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है वहाँ पर जो है फरवरी और मार्च तक के करंट अफेयर के ही प्रश्न बने थे, क्योंकि पुराना जो पेपर उन्होंने बनाया था वही पेपर आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, यानी कि मार्च तक के करंट अफेयर को वो कवर कर रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम नवंबर में होता है तो वे लगभग अगस्त या फिर सितंबर तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये आपको दिमाग में रख करके चलना है। ठीक है, इसलिए हम आपसे कहते हैं सुबह वाली करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखिए। जो डेली बेस पर हम करंट अफेयर लेकर के आते हैं, वहाँ पर हम MP करंट अफेयर को भी कवर करते हैं। इस बार MP से 38 प्रश्न आए हैं, तो आप समझ सकते हैं, और उसमें भी करंट अफेयर के 7 से 8 प्रश्न आपको MP करंट अफेयर के देखने को मिले हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, सुबह वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। तो किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने HAMS नामक स्मार्टफोन आधारित तकनीकी विकसित की है? टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स या फिर मारुति सुजुकी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि मारुति सुजुकी ने अभी हाल ही में HAMS नामक स्मार्टफोन आधारित तकनीकी विकसित की है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता मारुति सुजुकी ने HAMS यानी कि हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी नामक एक स्मार्टफोन आधारित तकनीकी विकसित की है। तो HAMS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी, ये HAMS का फुल फॉर्म हो जाएगा। विकास माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के सहयोग से किया गया है। इसका उपयोग उन आवेदकों के लिए किया जाएगा जो ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट देने के लिए आएंगे। तो अब जब आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जाएंगे, अगर आप जो है यहाँ पर मारुति सुजुकी से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको HAMS प्रणाली के द्वारा जो है यहाँ पर आपका टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क लगाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी है? एयरटेल, नोकिया, इंटेल या फिर वोडाफोन? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नोकिया को यहाँ पर 4G नेटवर्क चंद्रमा पर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है नासा के द्वारा। कुछ जानकारी देखिए। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नोकिया के साथ में साझेदारी की है। चंद्रमा में प्रस्तावित संचार प्रणाली का उपयोग अधिक दूरी पर चंद्रमा तथा संचार के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो 4G नेटवर्क अब आपको चंद्रमा पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसको ऑपरेट कौन करेगा? तो नोकिया के द्वारा 4G जो है नेटवर्क आपको चंद्रमा पर प्रदान किया जाएगा। नासा ने नोकिया के साथ में साझेदारी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 के रूस के किस वैक्सीन का भारत में निर्माण प्रारंभ हो गया है? तो जनवरी 2021 से भारत में रूस की एक कंपनी है जिसकी वैक्सीन का जो है निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। भारत में वो कौन सी वैक्सीन है, यही पूछा जा रहा है। स्पुतनिक, ऑप्शन बी है स्पुतनिक वी, ऑप्शन सी है जाइको डी या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि स्पुतनिक वी नाम की जो वैक्सीन है वो अब भारत में बनाई जाएगी। यह एक रूसी वैक्सीन है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने हैदराबाद स्थित कंपनी हेटेरो बायोफार्मा के साथ में एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 2021 की शुरुआत से भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2021 की शुरुआत यानी जनवरी से भारत में स्पुतनिक वी जो है बनना शुरू हो गई है। तो ये एक कोरोना की वैक्सीन है जो कि रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, प्रश्नों का लेवल पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उस हिसाब से हम दोबारा प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे
दोबारा से हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज़ शुरू की है। आपके जो है मतलब कि जितना एंगेजमेंट होता है आपका, मतलब कि जितना आप एंगेज होते हैं इस वीडियो के साथ में, जितना दोस्तों को शेयर करते हैं, उस हिसाब से हम आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर किसने विकसित किया है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर पाकिस्तान? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी, यानी है कि चीन के द्वारा यहाँ पर दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो चीन के वैज्ञानिकों ने जी जुयांग नाम का एक क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है। चीन ने इसे दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर होने का दावा किया है। चीन का कहना है कि दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर है। ऐसा कहा जाता है कि कंप्यूटर गॉसियन बेसोन सैंपलिंग नामक अत्यंत गूढ़ गणना को 200 सेकंड में हल कर सकता है, जिसे सामान्य कंप्यूटर जो है हल करने में 600 वर्षों का समय लगाएंगे। तो इतना तेज है ये जो कंप्यूटर यहाँ पर प्रकाश आधारित जो है कंप्यूटर बनाया गया है चाइना के द्वारा, तो बहुत फास्ट स्पीड है इस कंप्यूटर की, ठीक है। तो चीन ने बनाया है दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष संगठन के रॉकेट ने एक मिशन में सबसे अधिक संख्या में उपग्रह ले जाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि स्पेस एक्स के एक रॉकेट ने एक ही मिशन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपग्रहों को ले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए कौन सा है वो। तो हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट में एक अंतरिक्ष मिशन में अधिकतम संख्या में और उपग्रह को ले जाने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इस रॉकेट ने 143 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में ले जाकर के तैनात किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, फाल्कन नाम से जो है एक यहाँ पर रॉकेट है जिसने सबसे ज़्यादा उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 143 उपग्रहों को यहाँ पर लॉन्च किया है और उनकी कक्षाओं में प्रक्षेपित किया है फाल्कन 9 रॉकेट ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था ज्योग्राफी वाली वीडियो में कि जो पेरियार परियोजना है वो किस नदी के ऊपर चलाई जा रही है? तो सही आंसर है पेरियार रिवर के ऊपर चलाई जा रही है। किसने आंसर दिया ये देख लेते हैं। रानू आनंद ने पेरियार रिवर बताया है, उसके बाद में जितेंद्र भारद्वाज ने पेरियार बताया है, उसके बाद में अंकित निगम ने पेरियार बताया है, रश्मि साहू ने पेरियार बताया है, उसके बाद में राज तिवारी ने बताया है पेरियार, पूजा दांगी ने पेरियार बताया है और राहुल मालवी ने भी यहाँ पर पेरियार बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में देखने को मिला था? याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में देखने को मिला था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि कल की वीडियो में आपका नाम भी आ सके। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए और सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको एमपी करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके और डेली करंट बेस पर करंट अफेयर को कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक कल सुबह नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।